अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हम ये बताएं आने वाले टाइम में, तो सबसे बड़ा हमें एक काम करना पड़ेगा, संविधान में जो गड़बड़ियां हुई उनको ठीक करना पड़ेगा। हमें बड़ी खुशी है कि 25 जून को, अब से 5 दिन पहले, संसद में एक प्रस्ताव आया है कि वो इमरजेंसी इल्लीगल थी। आया ना प्रस्ताव? लेकिन उस प्रस्ताव से जमीन पे कोई बदलाव नहीं आएगा। वो प्रस्ताव का प्रस्ताव है। जमीन पे तब बदलाव आएगा जब एक और प्रस्ताव आए कि उस इमरजेंसी के दौरान जितने संविधान में संशोधन हुए और जितने कानून बनाए गए वो सारे बेकार हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तब बदलाव आएगा। केवल इमरजेंसी को काला दिन, काला इतिहास बताने से कोई बदलाव नहीं आने वाला। वो केवल एक एकेडमिक डिबेट रहेगी। बदलाव तब आएगा जब इमरजेंसी के दौरान जो गड़बड़ी की गई संविधान में, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया, उसको ठीक किया जाएगा। हम लोग ये 2-3 मंजिले मकान में बैठे हुए, या आश्रम में बैठे हुए, हम ऊपर के स्ट्रक्चर पे तो बदलाव कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये ऑडिटोरियम है, कल को यहां ऑफिस बना दें। जहां किचन है वहां ऑफिस बना दें, ये कर सकते हैं। क्या हम इस स्ट्रक्चर की फाउंडेशन को चेंज कर सकते हैं? क्या जोर से बोलिए जरा। नहीं। ऐसे ही भारत का संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव नहीं कर सकते। और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या? उसको प्रीएम्बल कहते हैं। इस इमरजेंसी के दौरान संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया गया, और जिन लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर बदला वो आज संविधान बचाने की दुहाई दे रहे। केवल इमरजेंसी को काला अध्याय बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब इमरजेंसी के दौरान जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया, प्रीएम्बल बदला गया, जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया, उसको निकाल दिया जाए, तब फर्क पड़ेगा। इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, मैंने चैलेंज किया है, विष्णु शंकर जैन जी ने चैलेंज किया हुआ है। और यह बदलना क्यों जरूरी है सुरेश जी? 13 दिसंबर 1946 को प्रीएम्बल पे चर्चा हुई, 22 जनवरी 1947 को फिर प्रीएम्बल पे चर्चा हुई, और एक मत से प्रीएम्बल पास हो गया। और यह कहा गया प्रीएम्बल बदला नहीं जाएगा, प्रीएम्बल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रीएम्बल हमारा गोल्डन गोल है। प्रीएम्बल को अचीव करने के लिए संविधान में जो बदलाव करना है करना, प्रीएम्बल को नहीं बदलेंगे। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने एक अमेंडमेंट मूव किया प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए, वो रिजेक्ट हुआ। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने दोबारा एक अमेंडमेंट मूव किया सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए, वो रिजेक्ट हुआ। 6 दिसंबर 1948 को लोकनाथ मिश्रा ने कहा यह प्रीएम्बल बहुत खतरनाक है, यह भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। 17 अक्टूबर 1949 को फिर से प्रीएम्बल पे एक अमेंडमेंट आया, वो रिजेक्ट हुआ। यानी 3 बार सेकुलर शब्द को संविधान सभा ने रिजेक्ट किया था, तब हमारा यह प्रीएम्बल बना था। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार हुआ, उसके बाद हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं। 1946 में 7 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, इसको बदल नहीं सकते। 1971 में, उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है और कोई भी सरकार बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। इसके बावजूद 76 में इसको बदला गया। तो मेरा यह मानना है कि हम सबको मिलकर मांग करना चाहिए कि जब इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के दौरान किए गए कार्य भी गलत है, उन कार्यों को वापस लेना चाहिए। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हम जिन चीजों को लेकर चल रहे हैं, हम जो हमारा लक्ष्य है, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो गुलामी की सोच है। और गुलामी कितनी हावी है सुरेश जी, अभी आप जिस एयरपोर्ट से आए होंगे उसमें आपने देखे लिखा होगा वीटी। आप लोग कभी फ्लाइट पे चढ़िएगा, देखिए हर फ्लाइट पे लिखा रहता है वीटी। जानते वीटी मतलब? विक्टोरिया टेरिटरी। आप जरा सोचिए, हम कभी कभी हमारे चीजों के सामने से चीजें गुजरती हैं, हम उसको नोटिस नहीं करते। मैंने इस वीटी को हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वीटी हटाया जाए। जितने और गुलाम देश थे सबने अपना वीटी हटा दिया। पाकिस्तान ने वीटी हटा दिया, बांग्लादेश ने वीटी हटा दिया, भारत आज भी वीटी लेके बैठा हुआ। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। गुलामी के नाम चल रहे। जिस दिल्ली को भगवान युधिष्ठिर ने बनाया भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कृष्ण रोड नहीं है, बलराम रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। उस दिल्ली में बाबा रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, लोधी रोड, सारी रोड है। इसके लिए आवाज उठाएंगे ना। हमारा जो लक्ष्य है ना वो टॉप का है। जैसे घर बनाने के पहले एक साथ छत नहीं पड़ती, पहले फाउंडेशन पड़ती है, फिर पिलर खड़ा होता है, फिर दीवार खड़ी होती है, शटरिंग होती है, फिर छत पड़ता है, फिर प्लास्टर होता है। तो हमें पहले छोटी छोटी चीजों को एक एक करके डिमांड में लाना होगा। सबसे पहले हमें कहना चाहिए गुलामी का नाम हटाओ, और टुकड़े टुकड़े में नहीं। एक बार औरंगजेब रोड बदल दिया, एक इलेक्शन के पहले ये बदल दिया ना। एक भारतीय नामकरण संहिता बनाओ, एक साथ पूरे देश के गुलामी के नामों को बदलो। मैंने पीआईएल फाइल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को बहुत मिर्ची लग गई, जस्टिस जोसेफ को। बोले इससे तो देश उबल जाएगा। हमने देश क्यों उबल जाएगा?
अरे जिन वैसी दरिंदों ने हमारे माताओं बहनों का बलात्कार किया, जिन वैसी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां क्यों होनी चाहिए? हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम संप्रभु हो चुके हैं, उनके नाम पे क्यों होनी चाहिए? हमें सबसे पहले उसके बाद मांगना चाहिए कि सारे गुलामी के निशान हटाओ। वैसी दरिंदों के द्वारा जितने हमारे मठ मंदिर तोड़े गए हैं उसको रिस्टोर करना चाहिए, और रिस्टोर करने के लिए अगर कोर्ट की लड़ाई चलेगी तो बहुत साल चलती रहेगी। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा, एक बार भोजशाला का चलेगा, एक बार भद्रकाली का चलेगा, एक बार मथुरा का चलेगा, एक बार यहां नहीं। एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए, एक साथ एक उसमें कमीशन बनाइए, भारतीय धरोहर आयोग बनाइए, उसमें एक्सपर्ट रख दीजिए, जज को रखिए, हर 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 तबके से लोगों को रखिए, उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कि भाई मुगल काल में इतने इतने मठ मंदिर तोड़े गए थे। एक कानून लाइए, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था वैसे एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए, एक साथ सबको रिस्टोर कर लीजिए, खत्म बात हो गई। कोर्ट के लिए कितना लड़ते रहेंगे? भारत के संविधान में जो हमारे चित्र थे, भगवान राम का चित्र, भगवान कृष्ण का चित्र, भगवान नटराज का चित्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र, गुरु गोविंद सिंह का चित्र, झांसी की रानी का चित्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र, सारे चित्र थे, वो चित्र गायब हो गए। उनको वापस रिस्टोर करने की मांग करिए, हम सबको मांग करना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सुरेश जी, चैप्टर 15 इसका चुनाव से रिलेटेड है। वो सारे चित्र कितने महत्वपूर्ण है उसका एक आपको एग्जांपल देता हूं। तो चैप्टर 15 में उन्होंने किसका चित्र रखा? छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का रखा। मैसेज क्या था? मैसेज यह था कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के रास्ते पे चलेंगी, और वोटर वोट देने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को याद करेगा, उनको याद करेगा, और यह देखेगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे बढ़िया ईमानदारी के साथ उनका काम कर रही है, उसको वोट करेगा। लेकिन निकाल दिया। हमें ये कहानी नहीं पता, हमें ये बात ही नहीं पता, न स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, न भारत में कहीं लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, नहीं हुआ। इसी तरीके से मठ मंदिरों को कंट्रोल किया, मजार मस्जिद दरगाह कंट्रोल नहीं किया। तो हम जिस राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसके लिए एक नहीं अनेक कानून बनाने पड़ेंगे, उसके लिए लगातार बदलाव करना पड़ेगा, और उसके लिए संविधान में केवल मैं कह रहा हूं संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, संविधान में जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करने की जरूरत है। आप प्रियम्बल का सोशलिस्ट सेकुलर हटा दीजिए, आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। आप धर्म और रिलीजन को डिफाइन कर दीजिए। 3 काम महत्वपूर्ण करने की जरूरत है। पहला, धर्म को डिफाइन करने की जरूरत है, धर्म है क्या, और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है। और सुरेश जी, एक सिटीजनशिप कोड बनाने की जरूरत है, नागरिकता कानून बनाने की जरूरत है। साफ साफ लिखा होना चाहिए, जो संविधान को नहीं मानेगा उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी।